आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायरिया से संबंधित जितने ज्ञान होगा सभी को पढ़ेंगे। तो डायरिया क्या है, डायरिया के रोकथाम, उसका लक्षण, निवारण, ये सभी प्रकार के पढ़ेंगे, और कारण भी क्या है डायरिया होने का। तो इसमें बार बार पतला पखाना, हो गया, या दस्त होना, या क्या होना, दस्त। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि बार बार क्या पतला पखाना होना यानी दस्त होना क्या कहलाता है बताइए, डायरिया। तो डायरिया हम लोग अगर देखेंगे डायरिया क्या है, तो आप एक आम भाषा में समझ गए कि पतला पखाना होना, बार बार होना, दस्त होना, ये डायरिया होते हैं। हो गया कि खान पान गड़बड़ होने पर भी पतला पखाना होता है, या बहुत प्रकार के दस्त हो जाता है, लेकिन कभी बार बार अगर हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो इससे अगर जांच करवाने के पता चलता है कि डायरिया हो गया है। समझ में आ रहा है ना। तो डायरिया का साधारण शब्द में कहा जा सकता है कि पतला पखाना होना, बार बार, और दस्त भी होना क्या कहलाता है, डायरिया है। लेकिन गर्मी में ज्यादा देखने को मिलता है और बरसात में ज्यादा देखने को मिलता है। डायरिया कई प्रकार के रोगाणुओं के संक्रमण से हो सकता है। इसके रोगाणु आंत को संक्रमित करते हैं, आंत खराब कर देगा, लीवर आपका समझिए कि उस समय डैमेज कर देगा। हाँ, तेलीय पदार्थ अगर खाते हैं तो हमारा लीवर क्या होता है, धीरे धीरे सूजने लगता है, और लीवर फैटी हो जाता है। लीवर फैटी का मतलब लीवर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूजन कहते हैं। एक हड्डी के देखिएगा कटने के बाद भी व्हाइट दिखता है, मांस देखते हैं, उसके अंदर जो होता है आपको WBC, वो सबसे खतरनाक होते हैं। वो माँ के दूध के स्रावन से ही बनता है, जैसे गर्भावस्था में बच्चा है और माँ के दूध का जब तक सेवन करे तभी तक बनता है, उसके बाद वो नहीं बनता है। तो हो गया संक्रमित अमाशय और आंत में जब सूजन हो जाती है तब उसे जठरांत शोथ कहते हैं। तब उसे एस्चेरिचिया कोलाई या वायरस के कारण होता है। ये बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया क्या है, एस्चेरिचिया बैक्टीरिया है, या वायरस के कारण ये। लक्षण में 1 नंबर लिखिए, लगातार दर्द, लगातार दस्त होना, लिखिए लगातार दस्त होना या पेट दर्द। दस्त समझते हैं, बहुत लोग होता है। तो लिखिए लगातार, तो लगातार दस्त होने के कारण क्या होते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की जब कमी होगी यानी निर्जलीकरण हो जाएंगे, पानी की जब कमी होगी तो क्या महसूस होगा, आपको देखेगा प्यास होने लगता है। ठीक है, फिर से सुनिए, जैसे मैं आप यहाँ पर लिख लिए होंगे कि जैसे लक्षण होते हैं यहाँ पर, मुख एवं होठों का सूखना, आंखें अंदर की ओर धंस जाना, तथा शिशु में शरीर के अंदर जो शरीर के त्वचा का ढीला हो जाना, शरीर के त्वचा क्या हो जाना, ढीला हो जाना। आगे नंबर देखिए, पेचिश की अवस्था में आंत की दीवार से निकलने वाला रक्त भी दस्त के साथ शरीर से बाहर निकलता है। निवारण जो होगा इसका रोकथाम, देखिए निवारण होगा, बचाव होगा, इलाज कैसे करेंगे, यानी हम आम भाषा में कह सकते हैं इसे रोकथाम कैसे करें, क्या कहेंगे इसे, रोकथाम कैसे करते हैं। तो लक्षण समझ गए, अब निवारण, बचाव, इलाज। निवारण कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, इलाज कैसे करना है, मान लीजिए कि ये सब तो होना चाहिए ना। तो रोकथाम सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोकथाम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रोकथाम, लेकिन इस रोग के संक्रमण से बचने के लिए सभी को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना अनिवार्य है। रोकथाम में सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें व्यक्तिगत सभी को स्वच्छता चाहिए, यानी सभी लोग स्वच्छ रहेंगे अगर पूर्ण रूप से, तो किसी के अंदर बीमारी नहीं आएगा। इसलिए स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता में क्या क्या चीज बरतनी चाहिए, सभी को आप लोगों को पता है कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखिए, नंबर, पीने का जल शुद्ध एवं संक्रमण रहित होना चाहिए, यानी संक्रमित वाला पानी नहीं पीना है, शुद्ध जल आपको पीना है। आगे लिखिए, स्वास्थ्यकर तरीके से माने स्वच्छ, एकदम पूरा स्वच्छ, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य तरीके से पकाना चाहिए, पके भोजन को ढककर रखना चाहिए, पका हुआ जो भोजन होगा उसे ढककर रहेंगे। स्वास्थ्य जो होगा आपको अच्छा रखना है तो इस तरीका से क्रियाएं आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ, ढककर रखना चाहिए। स्वस्थ लिखे, भोजन स्वस्थकर तरीके से पकाना चाहिए, पके भोजन को ढककर रखना चाहिए। भोजन बन जाता है तो उसे खुला नहीं रखना है, भोजन को क्या करना है, ढक कर रखना है, ताकि उस पर संक्रमित ना हो सके। भोजन एकदम संभव हो तो पाश्चुरीकृत दूध अर्थात वैज्ञानिक विधि से कीटाणु रहित की गई दूध पीना चाहिए। पाश्चुरीकरण कर लीजिए या कीटाणु को उसमें दूध को गर्म करके ही पीना चाहिए। कभी भी नंबर देकर लिखिए, सादा, गर्म एवं ताजा पकाया गया भोजन खाना चाहिए। इस रोग से शरीर से जल और खनिज लवण की कमी होने की बहुत अधिक संभावना होती है, इसलिए मरीज को ORS पिलाना अत्यंत आवश्यक है। खनिज लवण की बहुत अधिक संभावना होती है, कमी होने की बहुत अधिक संभावना होती है। मतलब ऐसा रोग हो जाएगा तो इसमें समझिए कि उसको क्या होगा, अधिक संभावना होगा कि पानी की कमी हो गया है, तो मरीज को ORS पिलाना अत्यंत आवश्यक है।